हालेलुया। हालेलुया। जय मसीह की आप सबको। आमीन। परमेश्वर ने हमें फिर से मौका दिया है एक गीत गाने के लिए। हालेलुया। हम एक हिंदी गीत गाएंगे। ये गीत सभी को पता है, मन का दीप जला। प्रेज़ द लॉर्ड। मन का दीप जला, जीवन दीप जला, ख्वाबों में खोया है, जाग जरा मत वाले, वो ख्वाबों में खोया है, जाग जरा मत वाले। सच बतलाओ तेरे मन में रात कैसी जाए, अच्छा नहीं है देख संभल जा, यीशु से है जुदाई। यीशु को अपना, यीशु को अपना, ख्वाबों में खोया है, जाग जरा मत वाले, वो ख्वाबों में खोया है, जाग जरा मत वाले। ये दुनिया है ख्वाब सुनेरा, इसमें जो फंस जाए, रोए तड़पे चैन न पाए, घुट घुट कर मर जाए। मन का मैं अधूरा, मन का मैं अधूरा, ख्वाबों में खोया है, जाग जरा मत वाले, वो ख्वाबों में खोया है, जाग जरा मत वाले। यीशु को तो अपना जीवन में अपना मित्र बना ले, छोड़ दिया भैया दुनिया सुनहरी, दुनिया से मन गिरा ले। होगा तेरा बड़ा, होगा तेरा बड़ा, ख्वाबों में खोया है, जाग जरा मत वाले, वो ख्वाबों में खोया है, जाग जरा मत वाले, वो ख्वाबों में खोया है, जाग जरा मत वाले। आमीन। जय मसीह की। हालेलुया। परमेश्वर की जय हो। हम एक हिंदी नया गीत गाएंगे। यीशु का नाम, मेरे यीशु का नाम, इस जीवन में एक ही आसरा है। हालेलुया। यीशु का नाम, मेरे यीशु का नाम, इस जीवन का एक ही आसरा है। हाँ, यीशु का नाम, मेरे यीशु का नाम, इस जीवन का एक ही आसरा है। स्तुति तेरी करूँगा, बजूंगा तुझे मैं, यीशु का नाम, तुझ में कितना आनंद है। स्तुति तेरी करूँगा, बजूंगा तुझे मैं, यीशु का नाम, तुझ में कितना आनंद है। यीशु का नाम, मेरे यीशु का नाम, इस जीवन का एक ही आसरा है। शांति बिना मैं भटका रहा, यीशु शांति लेकर मेरे निकट आया। शांति बिना मैं भटका रहा, यीशु शांति बिना मेरे निकट आया। उसने मुझे संभाला, गले से लगाया, सामर्थ्य हाथ से चलाता है वो। उसने मुझे संभाला, गले से लगाया, सामर्थ्य हाथ से चलाता है वो। यीशु का नाम, मेरे यीशु का नाम, इस जीवन का एक ही आसरा है। स्तुति तेरी करूँगा, बजूंगा तुझे मैं, यीशु का नाम, तुझ में कितना आनंद है। स्तुति तेरी करूँगा, बजूंगा तुझे मैं, यीशु का नाम, तुझ में कितना आनंद है। अच्छा चरवाहा यीशु मेरा, निरंतर मार्गदर्शन कर
करता, अच्छा चरवाहा यीशु मेरा, निरंतर मार्ग दर्शन करता, ताड़ना देकर सिद्ध बनाकर विजय में नित्य चलाता है वो, ताड़ना देकर सिद्ध बनाकर विजय में नित्य चलाता है वो। आमीन। यीशु का नाम, मेरे यीशु का नाम, इस जीवन का एक ही आसरा है। हाँ, यीशु का नाम, मेरे यीशु का नाम, इस जीवन का एक ही आसरा है। स्तुति तेरी करूँगा, बजूंगा तुझे मैं, यीशु का नाम, तुझ में कितना आनंद है। स्तुति तेरी करूँगा, बजूंगा तुझे मैं, यीशु का नाम, तुझ में कितना आनंद है। यीशु का नाम, तुझ में कितना आनंद है। हालेलुया। यीशु का नाम, तुझ में कितना आनंद है। हालेलुया। परमेश्वर आप सबको सहायता करे, मदद करे। परमेश्वर की जय हो। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। स्वागत है सभी को आज का गुरुवार का बाइबल स्टडी में। अपन आज का सभा प्रार्थना का साथ चालू करेगा, प्रार्थना करेगा सब मिलके। प्रभु धन्यवाद देते, स्तुति करते हैं तेरा चरणों में आने के लिए। प्रभु तूने और एक कृपा हमें सबको किया, इसके लिए धन्यवाद। गया दिनों पूरा तो हमें सुखरूप संभाला प्रभु। हालेलुया। तेरा स्तुति प्रशंसा तेरा आराधना करने के लिए हमें प्रभु कृपा दिया, ओटों को खोला हृदय से प्रभु, तेरा आराधना करने के लिए दिया हुआ कृपा के लिए धन्यवाद प्रभु। थोड़ा समय तेरा चरणों में है प्रभु, मधुर वचन से तू बात कर। प्रार्थना करने के लिए प्रभु तो हमें सिखाने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। हमारा जीवन में कमी है, घटी है, सब निकाल के शुद्ध कर, पवित्र कर। तेरा इच्छा के अनुसार एक आत्मिक जीवन जीने के लिए तू हमें सब कुछ सहायक कर। हालेलुया। तेरा एक अच्छा गवाही बन के जीने के लिए कृपा दे प्रभु। जो भी भाई बहन इस वचनों को सुनता है, उनका जीवन में तू कार्य कर, उनका सारे प्रभु जरूरतों को पूरा कर, सारे आशाओं को तू पूरा कर। हे प्रभु तेरा नज़दीक और करीब आके प्रभु तेरा इच्छा के अनुसार जीने के लिए सहाय कर, आशीर्वादित कर। तो हमारा साथ रहे, संगति में रहे प्रभु। आज तेरा वचन से तेरा आवाज हम सुनने दे प्रभु, आशीर्वादित कर। यीशु मसीह का पवित्र नाम से मांगते हैं, आमेन आमेन आमेन। हालेलुया। प्रभु अपना प्रार्थनाओं को सुनने वाला परमेश्वर है। हम जो विश्वास करने वाला परमेश्वर अपना साथ है। हालेलुया। जब अपन पुकारते हैं, अपा है पिता करके पुकारते हैं, वो दौड़े चले आता है, क्योंकि वो अपना बच्चों को बहुत प्यार करता है। हमारा परमेश्वर हमारा साथ है। ये विश्वास के साथ आज का अपन वचन की ओर जाएगा। हम लोग कई दिनों से भजन संहिता से हालेलुया कैसा प्रार्थना करने का उसके बारे में सीखते आ रहे हैं। हालेलुया। गए दिनों में बहुत अच्छा वचन हमने सीखा। आज हम एक नया अध्याय निकालने वाला है, 103 भजन संहिता। तो हम लोग कई हफ्ते से ये भजन संहिता में से वचन निकालता है और उसमें से कई शब्द मिलता है और वो हमारा प्रार्थना में उपयोग करता है। हालेलुया। प्रभु का वचन पूरा करने वाला प्रभु है। हम जो आराधना करने वाला परमेश्वर उसका वचनों को पूरा करता है। तो हम लोग अपना ध्यान, अपना दुख और अपना संकट और अपना प्रयास में न लगाते हुए, हालेलुया, इस वचनों में जैसा लिखा, प्रभु कितना बड़ा है, प्रभु सर्वशक्तिमान है, सब कुछ करने का उसका पास ताकत है, वो मालूम पड़ता है इस वचन जब पढ़ते समय। हालेलुया। जब ये भजन संहिता पढ़ता है तभी ये लिखने वाला राजा दाऊद, नहीं तो और कोई मूसा, इनका जीवन में परमेश्वर ने एक ऐसा महान कार्य किया। तो वो जब पढ़ता है तो ऐसा हमारा भी विश्वास बढ़ता है कि प्रभु जरूर हमारा भी जीवन में कार्य करेगा। हालेलुया। तो यहाँ ये दाऊद राजा बहुत संकट में है। शत्रु एक राजा उनका पीछे लगा है उनका मारने के लिए, और उस समय ये भजन लिखा गया। तो इसमें ऐसा बोलता है, हे मेरे मन यहोवा का धन्य कह, और जो कुछ मुझ में है वे उसके पवित्र नाम को धन्य कह। हे मेरा मन यहोवा का धन्य कह, और उसके किए उपकार को न भूलना। हालेलुया। इस वचन दाऊद राजा बोलता है, किससे बोलता है? अपना खुद को बोलता है। हालेलुया। अपना ही
मन को बोलता है, अपना ही हालेलुया अंदर जो है मन को बोलता है। हालेलुया एक इंसान 3 चीजों से बनाया गया है, आत्मा है, प्राण है, आत्मा है, मन है, शरीर है। हालेलुया प्राण और मन एक ही है और शरीर है। हालेलुया आत्मा हर टाइम प्रभु का नजदीक जाने के लिए आत्मा प्रभु का साथ खींचे रहता है। हालेलुया बल्कि शरीर, हमारा शरीर हर टाइम दुर्बल रहता है, हर टाइम शरीर को थक जाता है। जब भी कोई पास्टर बोलता है प्रेज द लॉर्ड बोलो, तो हमारा शरीर को हाथ उठाने में थोड़ा तकलीफ होता है, इसलिए बहुत सारे लोग प्रेज द लॉर्ड हाथ उठा के नहीं बोलता है। कभी ताली बजाओ पास्टर बोलता है, सब लोग ताली नहीं बजाते क्योंकि शरीर दुर्बल है। शरीर बोलता है क्या फायदा है ताली बजा के। ऐसा हमारा आत्मा और शरीर एक होना चाहिए। तो यहाँ दाऊद राजा बता रहा है कि हमें आत्मा से कमांड करने का है, आत्मा से शरीर का ऊपर राज करने का है। कभी कभी कोई लोग शरीर को बड़ा अधिकारी बना देता है, शरीर का मन का हिसाब से हमारा जीवन जीने का लगता है, लेकिन बाइबल सिखाता है हमें आत्मा को समर्पण करना है। आत्मा अपना शरीर, अपना जीवन को कंट्रोल करना चाहिए। जब आत्मा अपना जीवन को कंट्रोल करेगा, आत्मा हर टाइम परमेश्वर की ओर, आत्मा परमेश्वर की आत्मा की ओर खींचा जाता है। हालेलुया हर टाइम हमारा अंदर का आत्मा का आवाज को सुनना चाहिए। हालेलुया अंदर का आत्मा, बुद्धि और मन अलग है, आत्मा कुछ अलग बोलता है, बुद्धि और मन अलग बोलता है। हालेलुया हमें आत्मा का सुनना चाहिए। तो यहाँ दाऊद राजा का आजू बाजू में कोई नहीं, उसका शत्रु उसे मारने के लिए आते समय यहाँ दाऊद राजा उसका मन को बोलता है, हे मेरा मन यहोवा का धन्य कह, हे जो कुछ मुझ में है वे उसके पवित्र नाम को धन्य कर। हे मेरा मन यहोवा का धन्य कर। हालेलुया वो अपने आप में अंदर का हालेलुया मन को आज्ञा देता है, अंदर का मन को और एक बार ताकत देता है। बाबा उठ, हमारा परमेश्वर सर्वशक्तिमान है। परिस्थिति खराब है, आजू बाजू में देखते समय संकट है, आजू बाजू में शत्रु पीछे लगा है, लेकिन उससे डरने का कोई जरूरत नहीं है। ऐसा इस वचन हमें सिखाता है, दाऊद राजा आज हमें सिखाता है कि हमें अपने आप से बात करना चाहिए। बहुत सारे लोग में ऐसा आदत नहीं है, बहुत सारे लोग में हालेलुया अपने आप से बात नहीं करते, लेकिन हमें अपने आप को बोलना बहुत जरूरी है। अपना अंदर का शरीर, अपना अंदर का मन को और एक बार उत्साह करना है, जागृत करना है, प्रभु का धन्यवाद करने का, प्रभु का स्तुति करने के लिए। थका होएगा तो भी उठ के प्रार्थना करने के लिए, हे मेरा शरीर उठ चल प्रार्थना कर। हालेलुया बहुत सारे लोग ये लॉकडाउन का टाइम में ज्यादा नींद लग जाता है, तो आत्मा में सुबह सुबह उठाता है, लेकिन शरीर बोलता है नहीं सो जा, और थोड़ा टाइम है, सुबह नहीं हो गया, सो जा। हालेलुया तो आत्मा हमें जगाता है, आत्मा बोलता है हे उठ जा शरीर उठ जा। हमें आत्मा का ऊपर कमांड देने का है, अधिकार देने का है। जब हम आत्मा से चलाया जाता है, प्रभु का आत्मा हमें अच्छा रास्ते पे चलाया जाता है। तो यहाँ ये जो भजन संहिता है, ये हालेलुया अपना खुद से बात करता है। भजन संहिता में कई सारे वचन हैं जो परमेश्वर से बात करता है। भजन संहिता में और कोई वचन है जो धर्मी लोग से बात करता है, और जो विधर्मी, जो अविश्वासी लोग से बात करता है। ऐसा भी बहुत भजन संहिता जो इसराइली से बात करता है, और ऐसा भी कोई भजन संहिता है जो अलग जात लोगों से बात करता है। तो ऐसा बहुत सारे अलग अलग लोगों से भजन संहिता बात करता है, लेकिन ये भजन संहिता अपने से खुद से बात करता है। हालेलुया पहला ही वचन बोलता है हे मेरा मन, हालेलुया यहोवा का धन्य कह। हालेलुया क्योंकि परमेश्वर का धन्य कहना हालेलुया योग्य है। परमेश्वर धन्य कहना जैसा
योग्यता है, हमें निरंतर धन्य कहना चाहिए। और जो कुछ मुझ में है, मतलब अंदर जितना भी अवयव है, जितना भी हालेलुया इंस्ट्रूमेंट्स है अपना शरीर में, उसको वो बोल रहा है जो कुछ मुझ में है वो उसके पवित्र नाम को धन्य कर। प्रभु पवित्र है, वो बोल रहा है हम जो भक्ति करते हैं, हम जो आराधना करने वाला परमेश्वर पवित्र है। हालेलुया, पवित्र मतलब इस दुनिया से अलग हो गया, अलग। पवित्रता मतलब एक अलग। हालेलुया, हम लोग जैसा चलते जा रहे हैं, पवित्र रहने का मतलब ये चलते जाते समय उनसे अलग होके, हालेलुया, परमेश्वर का इच्छा के अनुसार, हालेलुया, परमेश्वर का पवित्रता मतलब एक अलग पवित्रता है। उसकी ओर जाने के लिए बोलता है उसके पवित्र नाम को धन्य कर, और हे मेरा मन यहोवा का धन्य कर और उसकी किसी उपकार को नहीं भूलना। परमेश्वर बहुत सारे उपकार हमारा जीवन में किया है, हमें वो सब याद करके को धन्यवाद करना है। हालेलुया, ये दो वचन के लिए अपन प्रार्थना करेगा। प्रभु धन्यवाद देते हैं, तूने आज प्रभु तूने हमें, हालेलुया, प्रभु धन्यवाद देते तेरे चरणों में आने के लिए दिया हुआ कृपा के लिए धन्यवाद। ये भजन संहिता 103 प्रभु तूने आज हमें खोल के दिया, इसके लिए धन्यवाद। जैसा भजन रचने वाला दाऊद राजा बोलता है, हालेलुया, हे मेरा मन यहोवा का धन्यवाद कर, वैसा ही प्रभु हम लोग आज हमारा मनों को बोलता है, हमारा शरीर को बोलता है, हमारा जीवन को, हमारा अंदर का हर एक अवयव को बोलता है परमेश्वर धन्य कर, उसका नाम, पवित्र नाम को धन्य कर। और एक बार तूने आज हमें सिखाया, संकट समय में हमें और किधर न जाते हुए अपने आप को उत्तेजित करना है, अपने आप को बढ़ाना है, भरोसा देना है कि परमेश्वर का और नजर लगाना है। परमेश्वर ही हमारा उद्धार करता है। प्रभु तू ही हमें संभालने वाला, तू ही हमें रक्षा देने वाला। हे प्रभु तूने प्रभु हमारा जीवन में बड़ा कार्य किया है। हालेलुया, तूने उपकार कई सारे किया है प्रभु, उसका याद करके प्रभु तुझे धन्यवाद करने का एक मौका हमें सबको दिया, इसके लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। हालेलुया, प्रभु तुझे धन्यवाद देते, धन्यवाद, धन्यवाद का योग्य सा परमेश्वर तू है, इसके लिए धन्यवाद। हालेलुया, हमें धन्यवाद करने का एक अवसर दिया, इसके लिए धन्यवाद। और एक बार प्रभु इस वचन से याद दिलाया, इसके लिए धन्यवाद। हालेलुया, प्रभु कितना महान है। तो ये वचनों को पढ़ के अपन प्रार्थना करना चाहिए। किससे प्रार्थना करना चाहिए? परमेश्वर से। और किसको बोलना चाहिए? हे मेरा मन को बोलना है, अपने आप को बोलना है, औरों को नहीं बोलना, अपने आप को, अपना शरीर का अंदर का हर एक अवयव को बोलना है। परमेश्वर को धन्यवाद कर, क्योंकि वो धन्यवाद की योग्य सा प्रभु है। तो ये 103 वचन संहिता में सब मिलके 22 वचन है। हालेलुया, आज हम 1 से लेके 5 वचन देखने वाला है, और ये 5 वचन में आपके लिए पढ़ना चाहता है। हालेलुया, ऐसा बोलता है, हे मेरा मन यहोवा का धन्य कह, और जो कुछ मुझ में है वे उसके पवित्र नाम को धन्य कह। हे मेरे मन यहोवा का धन्य कह, और उसके किसी उपकार को न भूलना। वो तो तेरी सब अधर्मों को क्षमा करता है, और तेरे सब रोगों को चंगा करता है। वो तो तेरे प्राण को नष्ट होने से बचा लेता है, और तेरे सिर पर करुणा और दया का मुकुट बांधता है। वो तो तेरी लालसा को उत्तम पदार्थ से तृप्त करता है, जिससे तेरे जवानी उकाब के समान नहीं हो जाती है। हालेलुया, ये 103 वचन संहिता का पहला और दूसरा वचन हम लोग हर टाइम सबको मालूम है, ऐसा वचन है, क्योंकि हर टाइम प्रार्थना में ये उपयोग किया जाता है। मसीह लोगों में ये कॉमन वचन है ये वचन, और इसका लास्ट वचन भी। हालेलुया, जब अपना प्रार्थना सभा खलास होता है तो ये अध्याय का लास्ट वचनों को पढ़ता है और समाप्त करता है। तो आज हम देखने वाला है खाली ये 5 वचन की ओर। हालेलुया, ये अध्याय सब मिलके कुछ 4 प्रश्न करता है। पहला प्रश्न है, कैसा एक इंसान प्रभु का स्तुति करना चाहिए। पहला प्रश्न है, कैसा एक इंसान प्रभु का स्तुति करना चाहिए। दूसरा प्रश्न है,
क्यों प्रभु का क्यों स्तुति करना चाहिए? हालेलुया, ये दूसरा प्रश्न है। हालेलुया। और प्रभु कैसा है जो उसका स्तुति करना चाहिए? तीसरा प्रश्न ऐसा है, प्रभु कैसा है जो उसे हम स्तुति करना चाहिए? और कौन प्रभु का स्तुति करना चाहिए? हालेलुया, ये 4 प्रश्न ये अध्याय में उसका उत्तर लिखा है। तो ये 4 प्रश्न का उत्तर अपन ये अध्याय में पढ़ेगा, 1 से लेके 22वां वचन तक इसका सबका उत्तर लिखा है। पहला प्रश्न है कैसा प्रभु का स्तुति करना चाहिए? प्रभु का स्तुति हम कैसा करना चाहिए? तो उसका उत्तर 1 और 2 वचनों में लिखा है। ऐसा लिखा है, मेरा मन यहोवा का धन्य कर और जो कुछ मुझ में है वो उसका पवित्र नाम को धन्य कर। है मेरे मन यहोवा का धन्य कर और उसकी किसी उपकार को न भूलना। हालेलुया। कैसा प्रभु का स्तुति करना चाहिए? अपना पूरा शरीर से प्रभु का स्तुति करना चाहिए। अपना शरीर का अंदर का सारे अवयव से परमेश्वर का स्तुति करना चाहिए। ऐसा ये दाऊद राजा बोलता है। हमें प्रभु का स्तुति हर टाइम पूरा शरीर से करना चाहिए। हालेलुया। लेकिन जब अपन शरीर बोलता है, मैंने पहला बताया जैसा शरीर 3 भाग में है, आत्मा है, प्राण है और शरीर है। आत्मा, प्राण और शरीर, एक इंसान का शरीर 3 भाग में है, आत्मा, प्राण और शरीर। हालेलुया। प्राण मतलब मन, हालेलुया। आत्मा मतलब हालेलुया अपना अंदर एक आत्मा है जो हर टाइम प्रभु की ओर खींचा लेता है, अपने को खींचा लेता है। हालेलुया। प्राण और मन, हालेलुया, हमें अपना बुद्धि से जो दिखता है वो बातों को वो विश्वास करता है। और शरीर जो बाहर से दिखने वाला है वो हर टाइम हालेलुया थका हुआ रहता है। हर टाइम जो उसका मन बोलता है वैसा ही चलता है। तो यहाँ ये भजन संहिता ये करने वाला व्यक्ति अपना मन से बात करता है और बोलता है, मेरा मन प्रभु का धन्यवाद कर क्योंकि प्रभु योग्य है। हालेलुया। हम लोग जब प्रभु का स्तुति करता है, हम लोग जब प्रभु का धन्यवाद करता है, हमारा बहुत सारे लोगों का शरीर प्रतिसाद नहीं देते, वो संगति में नहीं आता है। शरीर कभी कभी बोलता है थक गया है, बैठ जा, ज़्यादा देर प्रार्थना मत कर, घुटना दुखता है, नहीं तो बैठा मत रहे, खड़ा हो। खड़ा रहने का टाइम बैठने का आदत आता है। हालेलुया। प्रार्थना में बैठते समय नींद आ जाता है। हालेलुया। बाइबल पढ़ने के लिए नहीं देता है। ये सब शैतान एक शरीर को कमांड करता है और शरीर दुर्बल हो जाता है और परमेश्वर से लंबा लेके जाता है। तो हमारा आत्मा को राज करने के लिए हमें देना चाहिए। हम लोग जब मसीह बन जाता है, हम लोग जब एक ईसाई विश्वास में आता है, वचन को पढ़ के, वचन को सुन के ईसाई विश्वास में आता है, तभी हम आत्मा का ऊपर अधिकार देना चाहिए। आत्मा क्या बोलेगा उसका अनुसार सुनना चाहिए। हम लोग आत्मा का कान लगाते रहना चाहिए, आत्मा क्या बोलता है। हालेलुया। आत्मा क्या बोलते है उसका सुनने के लिए प्रार्थना समर्पण करना चाहिए, प्रभु का चरणों में बैठना चाहिए। तभी अपना आत्मा और परमेश्वर का आत्मा एक हो जाता है, मिलता है और वो परमेश्वर का आत्मा अपना आत्मा में आके हमें आत्मिक चीजों का बारे में बताता है। बहुत सारे लोग बाइबल पढ़ते समय एक अध्याय भी नहीं पढ़ता है, उनको समझता नहीं, बंद कर देता है। क्यों बंद कर देता है? क्योंकि प्रार्थना का साथ उन लोग बाइबल नहीं पढ़ते हैं। उनका आत्मा और परमेश्वर का आत्मा का साथ जुड़ावा नहीं है, नहीं तो खोजता भी नहीं, उसको समझने का प्रयास भी नहीं कर देता है। तब तक उनका शरीर दुर्बल हो जाता है, बोलता है बस हो गया, चलो हम टीवी देखेगा, चलो हम मोबाइल खेलते बैठेगा। और शरीर उनको परमेश्वर का आत्मा से लंबा लेके जाता है। तो एक विश्वासी को करना यह है कि आत्मा का ऊपर अपना कंट्रोल देना है। प्रभु का आत्मा जब हमारा शरीर और प्राण को कंट्रोल करेगा तभी हालेलुया हम लोग एक अच्छा विश्वासी बनेगा। हालेलुया। हमारा मन हर टाइम बोलेगा अरे ये तो हो असंभव है, ये तो दिखता नहीं है। हालेलुया। इसका ऊपर विश्वास करने का योग्य नहीं है। हर टाइम मन हमें अविश्वास की ओर खींचा लेके जाता है, क्योंकि मन हर टाइम दिखने वाले चीज का ऊपर ही विश्वास करता है। हालेलुया। हमारा नजर से दिखने वाले चीज को विश्वास करता है। तो हमें आत्मा को जब कंट्रोल करेगा देगा तो आत्मा हमें नहीं दिखने वाले
हालेलुया चीजों पे विश्वास करने को सिखाता है। हालेलुया तो आज हमें करना है, हमें आत्मा की ओर अपना जीवन को समर्पण करना है। आत्मा को समर्पण करेगा तो प्रभु का आत्मा हमें चलाएगा। तो यहाँ दाऊद राजा बोलता है, हे मेरा मन यहोवा का धन्यवाद कर, हे मेरा शरीर यहोवा का धन्यवाद कर। हाथ उठाने को नहीं चाहा तो उठा के प्रभु धन्यवाद हो, स्तुति हो करके बोलने का है, निरंतर प्रभु का स्तुति करने का है, क्योंकि प्रभु स्तुति की योग्य सा परमेश्वर है। तो हालेलुया कैसा हम प्रभु का स्तुति करेगा, वो प्रश्न का उत्तर यहाँ 1 और 2 वचन में लिखा है। पहला वचन में, हे मेरे मन यहोवा का धन्यवाद और जो कुछ मुझ में है वो तेरी पवित्र नाम को धन्य कर। अपना पूरा शरीर का साथ परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहिए। शरीर का साथ करने का मतलब प्रार्थना जब करता है, बहुत सारे लोग बैठा बैठा करता है, सोते सोते करता है, ऐसा ही कैसा तो भी करता है। तो पूरा शरीर को लेके अपन प्रभु का चरणों में बैठते समय पवित्रता का साथ शरीर को भी लेके बैठने का है। ऐसा नहीं है आलस का साथ प्रभु का स्तुति नहीं करने का है। हालेलुया शरीर को भी तैयारी करने का है। जब अपन एक पुलिस स्टेशन जाता है तो पुलिस स्टेशन में कैसा भी हम बैठ नहीं सकता है। पुलिस स्टेशन में कैसा भी हम खड़ा रहेगा, मैंने देखा है पुलिस स्टेशन में कैसा भी हम ऐसा बैठेगा, ऐसा उठेगा, उन लोग गुस्सा करते उठाते अपने को, सीधा खड़ा रहे, सावधान खड़ा रहे, ऐसा बोलता है। तो हमारा परमेश्वर पुलिस से भी बड़ा है, सारे सृष्टि का रचनहारा है, सृजनहारा है। उसका सामने अपने को भय और भक्ति का साथ हालेलुया अच्छा रीति से प्रार्थना करने का है। प्रभु का चरणों में नम्र होके प्रार्थना करने का है। तो अपना मन अपना शरीर को लेके अपने को प्रार्थना करने का है। समय समय पे प्रभु को हाथ उठा के धन्यवाद ताली बजा के स्तुति करने का है। बहुत सारे लोग यहाँ वहाँ लोगों को प्रसन्न करने के लिए ताली बजाते नहीं। हालेलुया हमें ऐसा एक ध्यान होना मांगता है कि स्वर्ग से कैमरा हमारा ऊपर लगा है तो हम बराबर प्रभु का स्तुति करेगा। हर टाइम प्रभु हमें देख रहा है, प्रभु का नजर हमें देख रहा है। वो बोध से प्रभु का चरणों में आना चाहिए। तो यहाँ बोलता है, हे मेरे मन, हे मेरा शरीर प्रभु का पवित्र नाम को स्तुति कर। ऐसा प्रभु का स्तुति करना चाहिए। हालेलुया दाऊद ने ऐसा किया, इसके लिए प्रभु ने उसे उठाया। प्रेज लॉर्ड हमें आत्मा प्राण शरीर को लेके प्रभु का स्तुति करेगा। हालेलुया प्रार्थना करेगा। प्रभु धन्यवाद देते, प्रभु तेरा वचन से तू आज सिखाता है, चलाता है, इसके लिए धन्यवाद। तूने आज सिखाया प्रभु हालेलुया आत्मा प्राण शरीर का साथ तेरा स्तुति प्रशंसा करने के लिए, पूरा जीवन पूरा अंतकरण से तेरा स्तुति करने के लिए तो आज सिखाया, इसके लिए धन्यवाद। हम लोग आधा नहीं बल्कि पूरा अंतकरण से तेरा स्तुति करने के लिए प्रभु आया है। हालेलुया शरीर को तो आज प्रभु आज हमें बल दिया खड़ा रहने के लिए, तेरा लिए प्रभु पवित्र नाम को हालेलुया प्रभु हाथ उठा के स्तुति करने का योग्य बनाया, इसके लिए धन्यवाद। हालेलुया ऐसा एक सौभाग्य हमें सबको दिया, इसके लिए धन्यवाद। तो हमें प्रभु सिखाता है, चलाता है, इसके लिए धन्यवाद। तेरा पवित्र नाम को स्तुति करता है, स्तुति की योग्य सा परमेश्वर तू ही है, इसके लिए धन्यवाद। हम प्रभु दाऊद राजा जैसा बोला, जैसा हे मेरा पूरा अंतर्याम प्रभु का स्तुति कर, वैसा ही प्रभु हालेलुया हम लोग पूरा शरीर का साथ तेरा स्तुति करना चाहता है। हालेलुया पहला प्रश्न ऐसा था कि परमेश्वर का स्तुति कैसा करना चाहिए, और उसका उत्तर पहला ही वचन में ऐसा लिखा है, हे मेरा मन यहोवा का धन्य कर और जो कुछ मुझ में है परमेश्वर का उसके पवित्र नाम को धन्य कर। हालेलुया अपना पूरा शरीर आत्मा प्राण को लेके परमेश्वर का स्तुति और प्रशंसा करना चाहिए, भय और भक्ति का साथ प्रभु का सेवा करना चाहिए। अभी हम दूसरा प्रश्न की ओर आएगा, क्यों परमेश्वर का हर टाइम स्तुति क्यों करना चाहिए, क्यों करना चाहिए। हालेलुया उसका उत्तर यही अध्याय में है, दूसरा वचन में, हे मेरे मन यहोवा का धन्य कर और उसके किसी उपकार को न भूलना। हालेलुया ऐसा लिखा है कि उसका किसी उपकार को नहीं भूलना। परमेश्वर ने हमारा जीवन में कई सारे उपकार किया है, हमें सबको परमेश्वर ने उपकार किया है, सबका जीवन में उपकार किया है। परमेश्वर हमें उपकार करके अभी तक जिंदा भला रखा है। हालेलुया प्रभु का उपकारों को भूलना नहीं, सबका जीवन में परमेश्वर ने उपकार किया है। शायद आपका जीवन में रोग आया था, शायद आपका जीवन में कोई बंधन था,
था, इसके लिए आप लोग यीशु का पास आया रहेगा। तो परमेश्वर ने वो सब जब प्रार्थना किया निकाल दिया। शायद आपको बच्चा नहीं था, परमेश्वर से मांगा और परमेश्वर ने बच्चा दिया। शायद आपका शादी नहीं होता था, शायद आपको पढ़ाई करने के लिए बुद्धि नहीं था, परमेश्वर ने आपको बुद्धि दिया। शायद आपको काम नहीं था, परमेश्वर से प्रार्थना किया और परमेश्वर ने आपको काम दिया। ये सारे उपकारों को भूलना नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो परमेश्वर को क्यों स्तुति करना है? क्योंकि परमेश्वर ने हमारा जीवन में उपकार किया है। कोई भी ऐसा नहीं है कि बोल सकता है कि प्रभु मेरा जीवन में उपकार नहीं किया। प्रभु ने सबका जीवन में उपकार किया है, सबका जीवन में प्रभु ने उपकार किया है। हालेलुया। मुझे मालूम है अभी ये जो कोविड बीमारी हम देखता है, सबसे पहला चाइना में हो गया, चाइना में होने के बाद फ्रांस, इटली में हो गया। तो वहाँ के एक साधारण व्यक्ति को ये बीमार जब लग गया तो उसको सांस लेने में दिक्कत आ गया, जल्दी उसे हॉस्पिटल लेके गया और हॉस्पिटल में उसे उस मशीन वेंटिलेटर में रखा गया और 2-4-5 दिन में वो दवाई का कारण वो इंसान ठीक हो गया। वो एक साधारण इंसान था, ज़्यादा विश्वासी नहीं था, कभी कभी चर्च जाने वाला इंसान था। और जब वो हॉस्पिटल से बाहर निकलने का टाइम उसे एक बिल दिया गया, हॉस्पिटल का चार्ज देखा तो वो बड़ा बिल है। बिल देख के ही वो थोड़ा समय उसे देखते रहा और जोर से रोने लगा। हालेलुया। तो वहाँ कि डॉक्टर सोचा शायद इसका पास पैसा नहीं देगा। हालेलुया। तो डॉक्टर पूछा कि आपका पास कुछ तकलीफ है, पैसा का तकलीफ है क्या, उसे पूछा गया। तो बोलता है नहीं, मैं खाली 4-5 दिन यहाँ हॉस्पिटल में था और ये आपका मशीन में मैंने 4-5 दिन के लिए आपका मशीन द्वारा सांस लिया, हवा आपने मशीन से मुझे दिया और मैं 4-5 दिन के लिए इतना बड़ा बिल आपने मुझे थमाया। हालेलुया। पैसा मेरे पास जरूर है, लेकिन मैं ये सोच के रो रहा है कि मेरा अभी उम्र 70 हो गया, इतना साल में परमेश्वर ने दिया हुआ, फुकट में दिया हुआ ऑक्सीजन को लेता रहा, अंदर लेता रहा, लेकिन परमेश्वर ने कभी मेरे से बिल नहीं मांगा। मैंने कभी परमेश्वर को धन्यवाद भी नहीं बोला। सच बात है, हम लोग प्रभु को कितना धन्यवाद बोलना चाहिए। हालेलुया। हम लोग भूल जाता है। यहाँ वचन में लिखा है कि भूलना नहीं। बहुत सारे लोग भूल जाते हैं। प्रभु ने हमें जिंदा रखा है, वही उसका उपकार है। हम लेते हुए श्वास प्रभु का है। प्रभु ने दिया हुआ श्वास लेने का अधिकार, अगर परमेश्वर उस अधिकार को छीन लिया तो हमारा श्वास लेना बंद हो जाएगा। हालेलुया। आप लोग वही खलास उसी क्षण में। हालेलुया। तो उपकार है प्रभु का कि आप और मैं जिंदा है, तो शायद उसके लिए कम से कम प्रभु को स्तुति करना चाहिए। हमें बहुत कुछ दिया, खाना दिया टाइम पे, परमेश्वर एक अच्छा परिवार दिया, अच्छा घर दिया, अच्छा बच्चों दिया। हालेलुया। सुबह उठ के देखने के लिए अपना नजर खुला रखा। हालेलुया। हमें स्पर्श करने के लिए हमारा हाथ, हम जो खाना खाता है उसको चखने के लिए हमारा जुबान में टेस्ट लगाया। ये सारे बातों को लेके प्रभु को उपकार करना चाहिए, स्तुति करना चाहिए। हालेलुया। प्रभु वही चाहता है, इसलिए प्रभु को धन्यवाद देना है। क्यों प्रभु को धन्यवाद देना है? क्योंकि प्रभु ने हमारा जीवन में बहुत सारे उपकार किया है। हालेलुया। हालेलुया। देखो एक राजा का बारे में लिखा है, दूसरा इतिहास उसका 32वां अध्याय उसका 25वां वचन यहाँ हिजकिय्याह राजा का बारे में था। बहुत बीमार हो गया था और परमेश्वर से उसने प्रार्थना किया और हिजकिय्याह को परमेश्वर ने दया करके उसका जीवन आयु थोड़ा बढ़ा के देता है। और यहाँ 25वां वचन में ऐसा लिखा है परंतु हिजकिय्याह ने उस उपकार का बदला न दिया, क्योंकि उसका मन फूल उठा था। इस कारण उसका कोप उस पर मतलब परमेश्वर का कोप उस पर और यहूदा और यरूशलेम पर भड़का। परमेश्वर का कोप हिजकिय्याह राजा और यहूदा और यरूशलेम का ऊपर भी भड़का, क्योंकि हालेलुया उसने परमेश्वर को देने का उपकार स्तुति नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? क्योंकि उसका मन फूल उठा था। हालेलुया। घमंड से भर गया। घमंडी लोग परमेश्वर को स्तुति नहीं करते।
घमंडी यहाँ हिजकिय्याह परमेश्वर का उपकार को लेने का बाद प्रभु को देने का स्तुति, प्रभु धन्यवाद हो ऐसा बोला नहीं, भूल गया। इंसान भूल जाने का एक सबसे बड़ा गुण उसके अंदर है, जो हर टाइम भूल जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। मुझे और आपको परमेश्वर ने दिया हुआ उपकार को भूलना नहीं है, नहीं तो प्रभु शायद आपका ऊपर नाराज हो जाएगा। यहाँ लिखा है दूसरा इतिहास 25वां अध्याय, दूसरा इतिहास उसका 32वां अध्याय उसका 25वां वचन में यहाँ ऐसा लिखा है, परंतु हिजकिय्याह ने उस उपकार का बदला न दिया क्योंकि उसका मन फूल उठा था। उपकार क्यों नहीं दिया? क्योंकि वो घमंड से भर गया था, क्योंकि उसका मन फूल उठा था। इस कारण उसका कोप उस पर और यहूदा पर और यरूशलेम पर भड़क गया। हालेलुया। परमेश्वर का कोप उसका ऊपर उठ गया। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर आप परमेश्वर को उपकार स्तुति नहीं करते हैं तो प्रभु शायद आपका ऊपर नाराज हो जाएगा। और एक बारे में लिखा है व्यवस्था का किताब में, व्यवस्था विवरण का किताब में ऐसा लिखा है 8वां अध्याय 10वां वचन 16, 17, 18, 19वां वचन तक पढ़ता है तो यहाँ मूसा इस्राएली लोगों को बोलता है, ये वचने बोलता है कि तुझे दूध और मध बहने वाला देश में परमेश्वर तुझे देगा। वहां जाने का बाद हालेलुया ऐसा बोला है, और तू पेट भर खाएगा और उस उत्तम देश के कारण जो तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देगा उसका धन्य मानेगा। हालेलुया। उसे धन्यवाद करना है। 11वां वचन में ऐसा लिखा है, इसलिए ये सावधान रहना, कहीं ऐसा ना हो कि अपना परमेश्वर यहोवा को भूलकर उसकी जो आज्ञा नियम और विधि मैंने आज तुझे सुनाता है उसका मानना छोड़ दे। हालेलुया। वहां बोलता है, मूसा उन्हें बोलता है, परमेश्वर तुझे बहुत कुछ देने वाला है। उस देश में जाएगा तो परमेश्वर तुझे बहुत आशीर्वाद करने वाला है। 12वां वचन में ऐसा लिखा है, ऐसा ना हो कि जब तू खाकर तृप्त होए और अच्छे घर बनाकर उनमें रहने लगे और तेरी गाय बैल और भेड़ बकरियां और बढ़ती हो और तेरी सोना चांदी और तेरे सब प्रकार के धन बढ़ता जाए। हालेलुया। ऐसा बढ़ता जाए। तुझे बहुत बड़ा जंगल से आने का टाइम विषारी सांप से परमेश्वर ने बचाया, तुझे स्वर्ग से मन्ना खिलाया। ये सब बात जब तू हालेलुया खाते खाते भूल जाएगा तो ऐसा बोलता है 17वां वचन में, और कहीं ऐसा ना हो कि तू सोचने लगे कि ये संपत्ति मेरी ही सामर्थ और मेरे ही भुजबल से मुझे प्राप्त हुआ है। अहंकार से ऐसा न हो। 19वां वचन में ऐसा लिखा है, यदि तू अपना परमेश्वर यहोवा को भूलकर हालेलुया भूलकर दूसरे देवताओं के पीछे हो लेगा और उसकी उपासना और उन पर दंडवत करेगा तो मैं आज तुमको चिता देता हूं कि तुम निस्संदेह नष्ट हो जाएगा। हालेलुया। यहाँ मूसा ये लोगों को कहता है, तुम्हें परमेश्वर उस देश में धन संपत्ति घर रहने के लिए सब कुछ देगा, लेकिन देते समय तुम अहंकार से परमेश्वर को भूलना नहीं है। हालेलुया। मानव को भूलने का बहुत आदत है। हमें भी परमेश्वर आज बना के रखा है। परमेश्वर ने हमें भी धन संपत्ति दिया है, हमें भी काम दिया है, अच्छा घर दिया है, हमें भी बच्चा दिया है, हमें भी परमेश्वर ने सोना दिया, चांदी दिया, सब कुछ परमेश्वर ने दिया। हमें भूलना नहीं चाहिए, सब कुछ परमेश्वर ने दिया हमें। हालेलुया। ये सोच के परमेश्वर को स्तुति करना चाहिए, धन्यवाद देना चाहिए, प्रभु को महिमा देते रहना चाहिए। प्रभु स्तुति की योग्य ऐसा परमेश्वर है। हालेलुया। उसने दिया हुआ सारे चीजों को हमें भूलना नहीं है। प्रार्थना करेगा, प्रभु धन्यवाद देते हैं, हे प्रभु तूने किया हुआ सारे उपकारों को हम याद करते हैं। सचमुच प्रभु हमारा जीवन में लगने वाला हर एक चीज प्रभु तूने दिया है।
तू ही हमें पुराने वाला परमेश्वर है, तू ही हमें देने वाला परमेश्वर है। हमारा अंदर प्रभु शैतान कभी कभी घमंड लेके आता है, हमारा अंदर कभी कभी शैतान हमें ये बताता है, हमें ये सिखाता है कि ये हमने कमाया, हमने शक्ति से कमाया। हालेलुया, हम भूल गया प्रभु, हालेलुया, कि सब कुछ तूने दिया, हम जो करते काम प्रभु तूने दिया, हमें ये बच्चा तूने दिया, हमें ये परिवार तूने दिया, हमें ये घर तूने दिया प्रभु। आज तुझे हम स्तुति करते हैं, हमने किया हुआ गलतियों को क्षमा कर, क्षमा कर प्रभु, क्षमा कर। तो हमारा प्रभु गलतियों को मान प्रभु, क्षमा कर। हालेलुया, आज का बाद प्रभु निरंतर धन्यवाद देने के लिए प्रभु तो हमें सबको सहाय कर, कृपा दे प्रभु। हालेलुया, हालेलुया, सब कुछ पुराने वाला परमेश्वर तू है, सब कुछ देने वाला परमेश्वर तू है। हालेलुया, सब कुछ देने वाला परमेश्वर तू है। हालेलुया, सब कुछ देने वाला परमेश्वर तू है। हालेलुया, परमेश्वर ही सब कुछ देता है। हालेलुया, तो प्रभु ने हमें जीवन दिया है, जान दिया है, प्रभु ने हमें परिवार दिया है, प्रभु ने हमें सब कुछ प्रभु ने दिया है। ऐसा बोल के प्रभु को स्तुति करते रहना चाहिए, हर टाइम प्रभु का स्तुति करना चाहिए। जो प्रभु का उपकार नहीं करता है, जो प्रभु का स्तुति नहीं करता है, उनका अंदर शैतान एक घमंड लाता है, ये मैंने किया, मैंने कराया, मैं खुद कमाया। हालेलुया, तो ये घमंड रीति को निकाल के प्रभु को स्तुति का एक आदत बनाना चाहिए। सब चीजों प्रभु ने दिया है, ऐसा बोल के प्रभु को स्तुति करना है। प्रभु स्तुति के योग्य सा परमेश्वर है। हे मेरे मन यहोवा का धन्य कर और उसी किसी उपकार को भूलना नहीं है। प्रभु का कोई भी उपकार को भूलना नहीं है। क्या क्या उपकार दिया है, आगे का वचन हम पढ़ने वाला है। तीसरा वचन ऐसा लिखा है, वो तो तेरे सब अधर्मों को क्षमा करता है। हालेलुया, परमेश्वर हमारा सारे अधर्म को क्षमा करता है। क्या है अधर्म मतलब? हालेलुया, हमने किया हुआ पाप, हमने किया हुआ, हालेलुया, सबसे बड़ा गलतियां। हालेलुया, अपन जब जन्म होता है तो माँ का पेट में से पापी निकला है, तो ये पाप से परमेश्वर ने हमें बचाया है। जब अपन नया करार में आता है, पढ़ता है, हालेलुया, एक इंसान जब पाप से नहीं बचेगा तो उसका जीवन व्यर्थ है। धनवान जब परमेश्वर का पास आया है, हालेलुया, बोलता है मैं सब कुछ कमाया, सब कुछ कमा के गोडाउन बना के रखा है। हालेलुया, अभी ये टाइम का कापनी काट काट के धान्य में जमा करके रखेगा। और वो खुद को बोलता है, धनवान बोलता है, हे मेरा मन खा पी मजा कर। हालेलुया, और उसी दिन रात को अगर परमेश्वर तुझे बोलेगा आज मैं तेरा जान लेके जाएगा तो क्या फायदा? अगर अंदर का जान को बचा नहीं सका तो क्या फायदा? हालेलुया, तो हमारा जीवन पाप का कारण, हालेलुया, हम लोग नष्ट हो जाता है। पाप का वेतन मरण है लिखा है, लेकिन यहाँ क्या बोलता है? अधर्म को क्षमा करता है परमेश्वर। हमने किया हुआ सारे अधर्मों को क्षमा करता है। परमेश्वर के पास जो भी आएगा प्रभु से मांगेगा, हे प्रभु मैं पापी था, प्रभु पाप से तूने प्रभु क्षमा कर। ऐसा अगर मुंह खोल के अगर परमेश्वर को बोलेगा तो परमेश्वर इस वचन बोलता है वो सारे अधर्मों को क्षमा करता है। कितना क्षमा करता है? यहाँ नीचे बोलता है 12वां वचन में, उदय चल अस्त चल से जितना दूर है उसने हमारे अपराध को हमसे उतना दूर कर दिया है। परमेश्वर क्या किया है? हमारा अपराध जो भी परमेश्वर के पास गया, हे प्रभु मुझे क्षमा कर, ऐसा बोला तो परमेश्वर बोलता है अपना अपराध को क्षमा करके दूर कर देता है। कितना दूर करता है? उदय चल और अस्त चल, सूर्य का उदय जो जगह है वो जगह से सूर्य अस्त होता है, वो जगह उतना दूर, मतलब उसको किधर आदि भी नहीं अंत भी नहीं। हालेलुया, हर जगह पे उदय चल अलग अलग जगह पे है। तो परमेश्वर उतना दूर हमें हमारा पापों को, अधर्मों को क्षमा कर देता है। आपका पाप क्षमा हो गया क्या? अगर आपका पाप क्षमा नहीं हो गया तो आप मौत का रास्ते पे है। आज पश्चाताप करो और परमेश्वर से प्रार्थना करो, हे प्रभु मेरा सारे अपराध को क्षमा कर, क्षमा कर। हालेलुया, रोज बड़े अपराध है, हालेलुया, तो प्रभु से क्षमा मांगो, हे प्रभु मुझे क्षमा कर। हमारा प्रभु क्षमा करने वाला योग्य सा परमेश्वर है। हालेलुया, बार बार वही अपराध करते नहीं आना चाहिए। हालेलुया, हिब्री का पत्र में लिखा है, हालेलुया, हर टाइम प्रभु को क्रूस में नहीं चढ़ाने का। एक ही बार
प्रभु आपके लिए एक ही बार चढ़ाया गया, बार बार वही अपराध को नहीं करने का है। ये वचन को लेके प्रार्थना करेगा, वो तेरे सब अपराध को क्षमा करता है। प्रभु तू धन्यवाद हो। हे प्रभु तेरे चरणों में आया, तूने हमारे सारे अपराध को क्षमा किया, इसके लिए धन्यवाद। हमें शुद्ध किया, पवित्र किया, तेरा बेटा बना दिया, इसके लिए धन्यवाद। हमारा अंदर का प्रभु सारे पाप का स्वभाव को निकाल दिया, आज शुद्ध किया, पवित्र किया, इसके लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। हे प्रभु तेरा महान उपकार हमारा ऊपर है, इसके लिए धन्यवाद। तूने उपकार किया प्रभु, हमें सबको बचाया, उस गंदगी से बचाया, इसके लिए धन्यवाद। हालेलुया प्रभु हालेलुया। तूने हमें प्रभु पाप का चिंता से, पाप का बोध से, हालेलुया तो हमें सजीव रखा है, इसके लिए धन्यवाद। रोज हमें सिखाता है, हालेलुया अच्छा और बुरा का बारे में तो हमें प्रभु आत्मा से सिखाता है, इसके लिए धन्यवाद। हम लोग प्रभु हालेलुया इस दुनिया में हालेलुया पाप को छोड़ के पवित्र जीवन जीने के लिए तो आज सिखाए, इसके लिए धन्यवाद। तो हमारा सारे अधर्मों को क्षमा किया है, इसके लिए धन्यवाद। ये प्रभु का उपकार है। और उपकार है, नीचे का वचन क्या बोलता है, और तेरे सब रोगों को चंगा किया। परमेश्वर हमारा सारे रोगों को चंगा किया, आपका रोग को चंगा किया, मेरा रोग को चंगा किया, सबका रोग को चंगा किया। सबका अंदर ये पाप का रोग भी था और इस दुनिया में आने वाला रोग भी था, परमेश्वर ने चंगा किया। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर चंगाई करने वाला परमेश्वर है, अद्भुत कार्य करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। जो भी यीशु के पास आता है, परमेश्वर किसी को भी हाथ छोड़ा नहीं, सबका रोग को अच्छा किया, सबको जो नहीं था वो दिया, जो भी मांगा परमेश्वर ने दिया। परमेश्वर अद्भुत कार्य करने वाला परमेश्वर है, हमारा रोगों को परमेश्वर चंगा किया। ये परमेश्वर का उपकार है जो दूसरा वचन में लिखा है, और उसके किसी उपकार को न भूलना। अगर आप भूल गया तो ये याद करना है। पहला क्या है, उसने अधर्मों को क्षमा किया। क्षमा किया मतलब हालेलुया कभी याद ही नहीं किया। शायद आपका भाई का विरोध में आपने अधर्म किया रहेगा और भाई ने बोला मैंने क्षमा किया, तो भी भाई का मन में दिमाग में वो अधर्म रहेगा, आज नहीं तो कल वो वापस निकलेगा, लेकिन अपना परमेश्वर कभी वो वापस नहीं आएगा। क्षमा किया है, हालेलुया। उसके बाद बोलता है रोग चंगा किया है। हालेलुया आपका रोग परमेश्वर ने चंगा किया। हालेलुया प्रार्थना करेगा, प्रभु धन्यवाद देते, तू हमारा रोगों को चंगा करता है, तू प्रभु हमारा जीवन में प्रभु उत्तम कार्य किया है, बहुत सारे उपकार किया है। हालेलुया हम लोग न भूलते हुए हर टाइम याद करके प्रभु तेरा स्तुति करता है। तू हमें जिंदा रखा है, जीवित रखा है, यह सबसे बड़ी बात है। इसके लिए धन्यवाद 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 धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया। उसका बाद वो बोलता है, वो तो तेरे प्राण को नष्ट होने से बचा लेता है। चौथा वचन परमेश्वर का उपकार है। कौन सा उपकार है? बोलता है तेरा प्राण को नष्ट होने से बचा लेता है और तेरे सिर का पर करुणा और दया का मुकुट बांधता है। हालेलुया अपना प्राण को परमेश्वर बचाया। मेरा और आपका प्राण शैतान उसे नरक में लेके जाने का पीछे था, नष्ट करने का पीछे था। इस दुनिया में अलग अलग व्यसन, अलग अलग पाप हमें बता के हमें खींच के उधर लेके जा रहा था, लेकिन परमेश्वर का दया, परमेश्वर का कृपा हमें सत्य वचन को समझा, सत्य वचन हमें सिखाया और परमेश्वर का सत्य वचन का अनुसरण कर। हालेलुया जब अनुसरण किया तो यहाँ लिखा है वो तो तेरे प्राण को नष्ट होने से बचाता है। परमेश्वर हमारा प्राण को नष्ट होने से बचाया। अभी हम प्रभु का बेटा बन गया है, अभी हम प्रभु का बच्चा है। हालेलुया अभी हम प्रभु का बेटा बन गया है। प्राण परमेश्वर का हाथ में है, नष्ट होने से बच गया, इसके लिए उसका उपकार है। आपने कोई किया हुआ धार्मिक काम नहीं, आपने कुछ दशांश दान परमेश्वर को ज्यादा पैसा दिया वो नहीं है। हालेलुया प्रभु ने हमारा प्राण को बचाया। धन्यवाद करो परमेश्वर को, धन्यवाद करो प्रभु, धन्यवाद देते तूने हमें और हमारा प्राण को बचाया। तूने हमें प्रभु प्राण को बचाया, हमें प्रभु तू मुकुट पहनाया प्रभु। हालेलुया इसके लिए धन्यवाद। हालेलुया दया का मुकुट और करुणा और दया का मुकुट पहनाया। तेरा करुणा और दया से तूने हमें सबको संभाल के रखा, इसके लिए धन्यवाद। हमारा प्राण को बचाया, इसके लिए धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया। प्रार्थना करो, ये विषय को लेके प्रार्थना करो। पांचवा वचन हम पढ़ने वाला है, वो तो तेरे लालसा को उत्तम पदार्थ से तृप्त करता है। हालेलुया
जिससे तेरे जवानी उकाब के समान नहीं हो जाता है। हालेलुया। हमारा लालसा को परमेश्वर तृप्त करता है। हमारा जो भी लालसा है परमेश्वर दिया हुआ लालसा को तृप्त करता है। एक इंसान जब परमेश्वर का पास आता है, परमेश्वर हमें चाहत देता है, लालसा देता है। हम जब परमेश्वर का आने से पहले हमें बहुत कुछ अलग अलग लालसा था, अलग अलग चाहत था, लेकिन जब परमेश्वर का पास आने के बाद हमने सीखा, परमेश्वर ने हमें सिखाया किसका ऊपर ज्यादा लालसा करना चाहिए, किसका ऊपर हम लोग आग्रह, हमारा आशा रखना चाहिए। तो यहाँ लिखा है वो तो तेरी लालसा को उत्तम पदार्थ से तृप्त करता है, जिससे तेरे जवानी उकाब के समान नई हो जाती है। हर टाइम नया हो जाता है, हर टाइम हम लोग बढ़ता है। परमेश्वर हमें प्रमोशन देता है, ऊपर 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 की ओर हम लोग रोज वचनों में और आत्मा में परमेश्वर हमें बढ़ाता है। हालेलुया। प्रभु को धन्यवाद करेगा, यह प्रभु का उपकार है। प्रभु हमारे वो तो तेरी लालसा को उत्तम पदार्थ से तृप्त करता है। प्रभु हमारा लालसा को तृप्त करता है, हमारा सारे इच्छाओं को, हमारा सारे हालेलुया आग्रह को परमेश्वर तृप्त करने वाला परमेश्वर है। इसके लिए प्रभु को धन्यवाद देगा। धन्यवाद हो प्रभु। हालेलुया। प्रभु तू धन्यवाद, तुमने हमें नया जीवन दिया, तूने हमें प्रभु पाप से मुक्त किया, तूने हमें रोग से बचाया, तूने हमें प्रभु गिरने से उठाया, हमारा प्राण को प्रभु तूने हालेलुया मौत से बचाया, हमें प्रभु तूने शक्ति दिया, सामर्थ्य दिया। हे प्रभु हमें परिवार दिया, हमें धन दिया, दौलत दिया, हमें काम दिया, हमें बचा दिया। सब कुछ प्रभु देने वाला तू है। हमें हमारा लालसा को प्रभु तू उत्तम पदार्थ से तृप्त करता है। इसके लिए धन्यवाद। हालेलुया। हालेलुया। हमारा जीवन को उकाब के समान तू प्रभु उठाता है, बढ़ाता है, चलाता है। इसके लिए धन्यवाद। आज प्रभु वचन सुनने वाला हर एक भाई बहन का जीवन आशीर्वादित कर, सारे प्रभु तेरा आशीर्वाद से भर दे। सबको तूने सिखाया प्रभु, प्रभु को धन्यवाद करने के लिए। हालेलुया। पूरा जीव धन्यवाद करने के लिए। हालेलुया। आज तू सिखाया, इसके लिए धन्यवाद। हे प्रभु तेरा वचन का अनुसरण करने के लिए तू कृपा कर और आशीर्वादित कर। सारे मान महिमा आपको ही देता है। यीशु मसीह का पवित्र नाम से भक्त है। आमीन आमीन आमीन। हालेलुया। प्रभु हमारा प्रार्थना को सुना, इसके लिए धन्यवाद देगा प्रभु को। हालेलुया।